माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम VSEPR थ्योरी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, अमोनिया व अमोनियम की संकरित अवस्था व आकृति बताइए। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। जो p सबशेल है उसमें 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं और आउटर शेल में 1 पेयर्ड ऑर्बिटल हैं। तो कुल मिला के 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। और इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और 1 पेयर्ड ऑर्बिटल होता है जो कि लोन पेयर के रूप में रहता है। और जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स बनाती हैं, जिससे अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम अमोनिया का जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अमोनिया का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक लोन पेयर है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो होगा, जो कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता बल्कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, क्योंकि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, जिससे HNH जो बॉन्ड एंगल है वो कंपैरेटिवली कम होता है। यानी हम जैसे देखें कि मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है, जबकि अमोनिया में लगभग इसका बॉन्ड एंगल 107 का रह जाता है। और जो लोन पेयर है वो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन पेयर होता है वो मॉलिक्यूल के आकृति या स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उसकी आकृति को प्रभावित ज़रूर करते हैं। तो जो अमोनिया है उसका जो शेप होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। जबकि हम अमोनियम आयन, जो अमोनियम कैटायन है, उसके बारे में डिस्कशन करें तो अमोनियम कैटायन में भी जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है और इसमें अमोनियम कैटायन में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, या हम कहें कि एक H+ आयन होता है और 3 H या हाइड्रोजन एटम्स हैं। और जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है उसमें आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें जो पेयर्ड ऑर्बिटल है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है H+ आयन के साथ, जबकि जो अनपेयर्ड 3 ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, जिससे यदि हम अमोनियम कैटायन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अमोनियम जो कैटायन है उसके सेंट्रल एटम से केवल बॉन्ड पेयर्स ही उपस्थित है। 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, यानी सिमेट्रिकल होगा, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। यानी अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, जबकि अमोनियम कैटायन में टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम होती है।
अब दूसरा यदि हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, जैसे कि SF4 यानी सल्फर टेट्रा फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, और यदि संकरण के बारे में डिस्कशन करें तो SF4 में सेंट्रल एटम सल्फर है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है, यानी इसका जो आउटर शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। और यदि सल्फ़र का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यदि हम देखें तो p सब शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के और वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे इसमें 2 से बढ़ कर के और 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, जिससे जो सल्फ़र एटम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज है उसमें आउटर शेल में एक तो पेयर्ड ऑर्बिटल होता है, जबकि जो 4 हैं वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यदि हम SF4 में देखें तो फ्लोरीन के 4 एटम हैं जो कि 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि जो पेयर्ड ऑर्बिटल है वो लोन पेयर के रूप में SF4 में रहता है। अब यदि हम सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो सल्फ़र सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर है जबकि 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको लोन पेयर दूर या प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यदि बॉन्ड पेयर यानी सल्फ़र से जो अटैच्ड फ्लोरीन है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि 2 फ्लोरीन तो प्लेन में होते हैं, एक अंदर की तरफ फ्लोरीन होता है और एक बाहर की तरफ फ्लोरीन होता है। और यदि हम बॉन्ड पेयर्स के रिपल्शन के कारण जो अंदर बाहर का जो फ्लोरीन है यानी FSF का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से घट करके और 118 डिग्री का रह जाता है, जबकि जो प्लेन में है जो हम कह सकते हैं एक्सिस में 2 फ्लोरीन जो जुड़ते हैं वो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण उनमें भी जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री से घट करके 177 डिग्री का रह जाता है। और यदि हम SF4 का स्ट्रक्चर कहें तो इसे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है वो स्ट्रक्चर में की संरचना को प्रभावित करता है लेकिन संरचना में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसमें का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि इस पर एक लोन पेयर उपस्थित है। अब यदि हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखें कि वाटर मॉलिक्यूल और जो H3O प्लस कैटायन है उसकी आकृति और संकरण के बारे में डिस्कशन करें, तो इसमें हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है और इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं और टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 2 ऑर्बिटल्स पेयर फॉर्म में हैं जबकि 2 ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिससे जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड बनाता है और जो 2 पेयर्ड ऑर्बिटल हैं वो लोन पेयर के रूप में वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यदि देखें तो वी शेप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर होने के कारण जो HOH जो बॉन्ड एंगल है वो
काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि दो लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर रिपल्शन के साथ साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है, जिससे जो बॉन्ड एंगल है वो और भी कम हो जाता है और घट करके 104.3 डिग्री का रह जाता है। और यदि हम H3O प्लस जो कैटायन है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, के बारे में डिस्कशन करें तो इसमें भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है और इसमें आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसमें जो हाइड्रोनियम कैटायन है उसमें 3 हाइड्रोजन हैं, जिसमें कि एक H+ आयन और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जो H+ आयन है वो लोन पेयर या जो पेयर ऑर्बिटल है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जबकि अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ 2 हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये एक अमोनिया की तरह ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है। और इसका जो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उससे थोड़ा कम होता है। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यदि हम देखें तो ClF3 में संकरण व आकृति, इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज यदि हम देखें तो p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे कि एक से बढ़ कर के और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, जो कि ClF3 में 3 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी ClF3 में 2 पेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि लॉन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं और 3 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाती है। 2 लोन पेयर उपस्थित होने के कारण जो लोन पेयर रिपल्शन है वो तो रहता ही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है, जिसके कारण जो FClF बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री से कम हो जाता है लोन पेयर की उपस्थिति के कारण। और जो इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो फ्लोरीन है उसके साथ जो एक्सियल जो फ्लोरीन है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो जाता है। और यदि हम देखें तो इसका जो शेप होगा वो टी शेप स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से हम यदि हम ज़्यादातर एग्जांपल्स को यदि हम डिस्कस करें तो जो कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम से यदि लोन पेयर उपस्थित है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर।